नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। और हम बात करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 का जो पेपर होना है उसके लिए जनरल अवेयरनेस की तरफ भारतीय संविधान के निर्वाचन आयोग के बारे में। तो निर्वाचन आयोग की बात करें तो निर्वाचन आयोग के बारे में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 में बताया गया है। जबकि हम संविधान की भाग की बात करें तो संविधान के भाग 15 में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। तो निर्वाचन आयोग जो है ये लोकसभा सदस्य, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो पद हैं उनके लिए चुनाव का कार्य करता है। और इसकी संरचना की बात करें तो यह मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों से मिलकर बना होता है, जिसमें अन्य आयुक्त में 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं और एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। इसके अलावा ये जो चुनाव आयोग है ये एक अखिल भारतीय संस्था है, क्योंकि ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए ही एक समान है। इसके अलावा जो राज्य में होने वाले जो पंचायत चुनाव होते हैं और निगम चुनाव होते हैं उनसे चुनाव आयोग का कोई भी लेना देना नहीं है। और ये जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें और उनके जो साथ 2 अन्य आयुक्त होते हैं निर्वाचन आयुक्त, तो ये सभी शक्ति में यानी कि पावर में एक समान होते हैं। और संरचना की अगर हम बात करें तो जैसा कि कर चुके हैं बात, और इनकी नियुक्ति की अगर हम बात करें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इनके कार्यकाल की बात करें तो निर्वाचन आयोग के आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष इनमें से जो पहले हो तक होता है। यानी कि या तो वो 6 वर्ष तक का कार्यकाल होगा या फिर अगर उसे 64 वर्ष से बनाया जाता है तो उसका कार्यकाल फिर 65 में खत्म हो जाएगा। तो 6 या 65 ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और निर्वाचन आयोग को कुछ स्वतंत्रता भी प्रदान की गई है, जिसकी अगर हम बात करें तो पहला स्वतंत्रता ये है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको अपनी निर्धारित पदावधि में काम करने की सुरक्षा है। यानी कि जो उनका समय प्रदान किया गया है उसमें वो जैसा चाहे काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति एवं आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। यानी कि साबित कदाचार और अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत संकल्प पारित करके ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से हटाया जाता है। और ये जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं या जो प्रादेशिक आयुक्त होते हैं उनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जाता है। और इनको अगर हटाने के अन्य तरीके की अगर हम बात करें तो ये अपने पद से इस्तीफा देकर भी अपने पद से हट सकते हैं। और इनके अगर हम शक्ति और कार्य की बात करें कि निर्वाचन आयोग की शक्ति क्या है, कार्य क्या है, तो ये 3 प्रकार का कार्य करता है। पहला तो प्रशासनिक कार्य करता है, सलाहकारी टाइप से भी है और अर्ध न्यायिक भी है। तो प्रशासनिक ये कि चुनाव का कैसे कराना है, क्या करवाना है, ये सब काम हो गया। और सलाहकारी तो सरकार को सलाह देने का कार्य करता है। और अर्ध न्यायिक जैसे कि किसी भी सांसद को अयोग्य ठहराना है तो उसमें अगर राष्ट्रपति को सलाह देना है तो ये देता है, या अगर विधायक को किसी को अयोग्य ठहराना है तो उसमें राज्यपाल को ये सलाह देने का कार्य करता है। मतलब अर्ध न्यायिक भूमिका इसमें निभाता है। अब शक्ति के अगर हम मतलब कार्य की बात करें तो पहला ये है कि जो परिसीमन आयोग है, तो परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण करने का कार्य जो है निर्वाचन आयोग का ही है। इसके अलावा समय समय पर निर्वाचक नामावली तैयार करती है और जितने भी योग्य मतदाताएं होती हैं उनको पंजीकृत करने का कार्य भी निर्वाचन आयोग का है। इसके अलावा निर्वाचन की तिथि और समय सारणी निर्धारित करना और नामांकन पत्रों का परीक्षण करना ये भी निर्वाचन आयोग का कार्य है। साथ ही साथ राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और उनको निर्वाचन चिन्ह आवंटित करना या चुनाव चिन्ह आवंटित करना ये भी निर्वाचन आयोग का ही कार्य है। इसके अलावा राजनीतिक दलों को जब मान्यता दिया जाता है और चुनाव चिन्ह दिया जाता है तो उस मामले में जो भी विवाद होता है उसको सुलझाने का कार्य यह न्यायालय की तरह करता है। यानी कि निर्वाचन आयोग इसमें अर्ध न्यायिक भूमिका निभाता है। इसके अलावा निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित जो विवाद होता है उसकी जांच के लिए अधिकारी नियुक्त करने का कार्य है जो है ये निर्वाचन आयोग का ही है।
और निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों की नीतियों के प्रचार प्रसार और रेडियो और टीवी कार्यक्रम में क्या किसके लिए क्या रहेगा, कितना समय रहेगा, ये सभी काम करने का काम जो है निर्वाचन आयोग का ही है। इसके अलावा संसद सदस्यों की जो निर्भरता है उससे संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य निर्वाचन आयोग ही करता है। जबकि अगर हम विधायकों की बात करें यानी विधान परिषद के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित जो मामले होते हैं उस पर राज्यपाल को परामर्श देने का कार्य जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किया जाता है। और चुनाव संपन्न कराने के लिए मतलब जितने भी कर्मचारियों की आवश्यकता होती है उसके बारे में राष्ट्रपति या राज्यपाल को बताने का कार्य यही करती है निर्वाचन आयोग। तो ये था निर्वाचन आयोग के बारे में संक्षिप्त जानकारी। नमस्कार, जय हिंद।